हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आर्क न्यू स्टडी में। साथियों, आज की जो हमारी मैथ की दूसरी क्लास होगी यूपी टेट की, तो हम आज फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी क्लास को। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम के कुछ हम पॉइंट जो पढ़ चुके थे, महत्वपूर्ण पॉइंट जो स्थानीय मान और अंकीय मान। यहाँ से ये आप मत समझिएगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको जो बताई जा रही है ये सब कुछ आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप सारे पॉइंट को, एक एक पॉइंट को नोट करिएगा, क्योंकि आप जब छोटी छोटी चीज़ें जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा तब तक आप छोटे बच्चों को कुछ भी सिखाने योग्य नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आप जो आज की जो क्लास होगी वो हमारा जो नंबर सिस्टम से होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट होते हैं, रियल नंबर होता है और इमेजिनरी नंबर होता है। सारे नंबर्स को आज हम पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से और पॉइंट को जानेंगे, क्योंकि जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं ये चीज़ हमको नॉलेज होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। आज हम देखिए पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण। इसके अंदर देखिए जो सारे नंबर आते हैं वर्गीकरण, सभी नंबरों का डिवाइड किया जाता है, कौन सा रियल नंबर है, कौन से जो इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। इसी के थ्रू जो पॉइंट हमारा निकलता चला जाएगा एक एक करके। तो आइए समझते हैं। देखिए जो क्लासिफिकेशन होता है हमारा, क्लासिफिकेशन में हमारा सबसे पहले होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समृद्ध संख्या बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? समृद्ध संख्या। ये समृद्ध संख्या आप इसके पहले कक्षाओं में, इंटर में, 11th में आपने पढ़ा होगा कि समृद्ध संख्या क्या होता है। तो a प्लस आई बी होता है। क्या होता है? a प्लस आई बी, ठीक है। यहाँ पे हम i की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ आपको पता होगा कि i की मान जो होता है रूट के अंदर -1 होता है। यहाँ पर जब इसको वर्क करेंगे दोनों पक्षों में तो आई स्क्वायर का मान होता है -1 होता है। इसकी पॉजिटिव वैल्यू निकालने के लिए जब इसका फिर से आप वर्क करेंगे तो आई की पावर 4 का मान होता है 1 होता है। देखिए यहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाने वाला है। इसी के थ्रू में हम कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। क्लासिफिकेशन में एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये दो भाग में डिवाइड होता है। एक जो काल्पनिक नंबर यानी इमेजिनरी नंबर, यही हमारा क्या है? काल्पनिक नंबर होता है। ये क्या है? इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्याएं यही कहलाती है, ठीक है, काल्पनिक संख्याएं। और एक दूसरे छोर में हमारा जो होता है वो क्या होता है? तो वो रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर होता है। इसे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं ये, ठीक है। अब यहाँ से हम समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और जो काल्पनिक नंबर होते हैं, काल्पनिक संख्याएं, वो कौन कौन सी होती हैं। देखिए सबसे पहले हम वास्तविक संख्याएं जान लेते हैं इसको बिल्कुल डिटेल से कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए वास्तविक संख्याएं 0 से -इनफाइनाइट और 0 से +इनफाइनाइट तक जितनी सारी वैल्यू होती है वो क्या कहलाती हैं? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं कहलाती है, ठीक है। जैसे 0, -1, -2 डॉट 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 माइनस का इनफाइनाइट। यहाँ इसके आगे जब जाएंगे, ये 0 से पहला का मान है, 0 से
पहले का मान है, जैसे 0, -1, -2, -3, -4, ये 0 से क्या है, ये सब छोटी वैल्यू होती हैं। क्या होता है, छोटा मान होता है। और जब 0 से बड़ा की ओर जाएंगे तो +1, +2, +3, इसी प्रकार से डॉट 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 प्लस का इनफाइनाइट तक, ये सारे क्या होते हैं, तो ये वास्तविक संख्याएं होते हैं। याद रखिएगा। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, तो 0 से जो माइनस के इनफाइनाइट तक जो वैल्यू होती है और 0 से प्लस के इनफाइनाइट तक जो सारी वैल्यू होती हैं, वो क्या होता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती है। एक होता है डेसिमल में होता है, एक इंटीजर होता है। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक डेसिमल यानी कि दशमलव मान होता है, और एक दूसरा होता है, एक क्या होता है, इंटीजर होता है, यानी पूर्णांक संख्याएं होती है। इसी को हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। देखिए, एक तरफ होता है डेसिमल, क्या होता है, डेसिमल यानी दशमलव मान होता है। और एक दूसरी तरफ होता है, क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, इंटीजर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कौन सा मान बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ये संख्याएं क्या कहलाती है, तो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। आप समझ लेते हैं कि डेसिमल में कितने प्रकार के मान होते हैं और इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पूर्णांक संख्याएं जो अपने आप में पूर्ण संख्या हो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गए, 6 हो गया, 8, 5, ये सब संख्याएं क्या है, ये अपने आप में एक पूर्ण संख्या है। ये दशमलव में नहीं है। ये सभी संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अपने आप में ये क्या है, इंटीजर नंबर है। ठीक है। और दशमलव में हमें देखिए कई प्रकार के मान देखने को मिलेंगे। जैसे एक होता है आवर्ती होता है, अनावर्ती होता है, यानी रिपीटिंग एंड रिक्वेरिंग मान होता है। क्या बोलते हैं इसको, रिपीटिंग। दशमलव में कई प्रकार के वैल्यू होते हैं। जैसे मान लीजिए एक होता है, लिखते हैं यहाँ पे 0.5 लिख लेते हैं एक, और दूसरा मान दशमलव में होता है। इसी प्रकार का तमाम प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। हम सारे जो दशमलव में आने वाले नंबर से सभी मान को आपको बताएंगे और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। ठीक है। जैसे 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, ये रिपीटिंग वैल्यू है। क्या है, रिपीटिंग नंबर है, यानी कि कहीं ना कहीं ये स्थायी नहीं है, ये रुकेगी नहीं। ये संख्या क्या होगी, ये बढ़ती ही जाएगी। जैसे 0.3333333 करके इनफाइनाइट तक है, यानी कि क्या है, रिपीटिंग वैल्यू है। बार बार क्या होती है, रिपीट होती है। इसको समझा रहे हैं। इसके बाद में देखिए दशमलव में एक मान ये हो गए, एक मान ये हो गया। थोड़ा इसको स्पेस की कमी है, यहाँ लिखते हैं इसको हम 0.333, इसको इस तरह करके कुछ लिखते हैं। ठीक है। और दूसरा एक मान होता है, जैसे मान लीजिए एक मान होता है 0.1 2 3 4 6 7 8। ये क्या है, ये नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। यानी कि ये क्या है, नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। जो अंक एक बार आ जाता है वो क्या है, दोबारा से नहीं रिपीट होता है। इसे क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्वेरिंग नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको रिपीटिंग वैल्यू, हम इसके जो एक शांत वैल्यू है इसे हम रिपीटिंग वैल्यू भी कहते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए 0.5 है, इसके सामने हम 0 0 0 0 कर सकते हैं, क्योंकि इसको लगाने समय कोई प्रभाव इस वैल्यू में पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, रिपीटिंग या रिक्वेरिंग नंबर बोलेंगे। ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे रिपीटिंग और रिक्यूरिंग नंबर। ठीक है। ये क्या है, ये रिपीटिंग और रिक्यूरिंग नंबर दोनों का एक ही मान होता है, यानी कि पुनरावृत्ति। क्या होता है, पुनरावृत्ति। ठीक है, या फिर आवर्ती बोलते हैं। ठीक है। अब इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, ये भी रिपीटिंग वैल्यू है। यहाँ पे देखिए 0.3 के बाद फिर 3 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, यानी पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये भी क्या है,
रिपीटिंग वैल्यू या रिक्वेरिंग वैल्यू होता है। इसके दोनों का महत्व एक ही होता है, दोनों की मीनिंग क्या होता है, एक ही होता है। रिपीटिंग का मतलब पुनरावृत्ति और रिक्वेरिंग का मतलब भी पुनरावृत्ति होता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये भी क्या है, तो ये भी एक रिपीटिंग वैल्यू है। रिपीटिंग और रिक्वेरिंग, ठीक है, रिक्वेरिंग नंबर्स हैं, ठीक है ये। और ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है। जो अंक एक बार आ जाता है वो दोबारा से रिपीट नहीं होता, यानी कि ये कहीं ना कहीं क्या कहें इसको, ये बार बार अंक इस परिवर्तन हो रहा है, इसलिए क्या है, नॉन रिपीटिंग है। इसको क्या लिखेंगे, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिक्वेरिंग। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, आवर्ती, हिंदी में बोलते हैं आवर्ती। और इसे रिपीटिंग मतलब आवर्ती, ये भी क्या है, आवर्ती, या फिर कहें पुनरावृत्ति, ठीक है, पुनरावृत्ति। और ये क्या है, नॉन रिपीटिंग, यानी कि अशांत, जिसे बोलते हैं अनावृत्ति, अनावर्ती या अनावसानी या अनावर्ती बोलते हैं, ठीक है, अनावसानी या फिर अनावर्ती बोलते हैं। यहाँ पे आपको देखिए, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। थोड़ा स्पेस कमी होने के कारण मैं इसी इरेज कर फिर से ऊपर आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0.5 एक रिपीटिंग या रिक्वेरिंग नंबर्स हैं। कैसे हैं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जीरो हम जीरो कर दें तो जीरो लगाने का यहाँ कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इसलिए इसे भी हम क्या बोलेंगे, रिपीटिंग वैल्यू होता है। इसी प्रकार कोई भी वैल्यू मान लीजिए 0.3, 0.3, ये सभी क्या है, ये रिपीटिंग वैल्यू है। क्या है, रिपीटिंग वैल्यू है। एक जैसे 0.3333 क्या है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं। इस बार का मतलब ये होता है, ये 3 जिस संख्या के ऊपर बार लगा रहता है वो संख्या क्या होती है, बार बार रिपीट होती है, पुनरावृत्ति होती है। इसे क्या बोलते हैं, आवर्ती या पुनरावृत्ति संख्याएं कहलाती है। और नॉन रिपीटिंग वैल्यू वो होती है जो संख्याएं बार बार रिपीट न हो, वो क्या कहलाती है, नॉन रिपीटिंग कहलाती है, यानी अनावर्ती या अनावसानी कहलाती है, ठीक है। यहीं पे 0.5 एक शांत वैल्यू होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, यानी शांत मान होता है, ठीक है। कैसे शांत मान होता है, इसको भी हम बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा इरेज करने के बाद ऊपर बताते हैं, जगह थोड़ा कमी है यहाँ पे। यहाँ देखिए 0.5 शांत कैसे है, टर्मिनेटिंग कैसे है, 0.5 ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है। क्या है, टर्मिनेटिंग वैल्यू है, टर्मिनेटिंग यानी कि शांत मान है। वो कैसे, देखिए यहाँ इसको हम 0.5 के बाद कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए क्या है, ये शांत मान है, शांत मान है। कैसे है, 0.5 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, एक अंक पे दशमलव लिखेंगे, इसको 5/10 लिख सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 1/2 यह एक शांत मान है,
या फिर इसे उसे कहेंगे टर्मिनेटिंग वैल्यू जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें। कि कैसे? जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें उसे टर्मिनेटिंग शांत वैल्यू कहा जाता है, टर्मिनेटिंग वैल्यू कहा जाता है या फिर शांत मान कहा जाता है। उसी प्रकार के 0.3 को हम देख लेते हैं कि यह शांत मान है या फिर अशांत है। ठीक है, इसे लिखेंगे 0.3 के ऊपर बार। इस तरह से इसको कर सकते हैं क्योंकि जिस संख्या के ऊपर बार लगा रहता है वो संख्या बार बार क्या होती है? रिपीट होती है। या आप देखिए, इसको बार थोड़े समय के लिए हम हटा देते हैं। आप इसको थोड़ा हम मान बता देते हैं। इसको आपने, मुझे नहीं पता कि आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, आप देखते जाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जिसे एक संख्या के ऊपर बार है, कभी ऐसे आपको मान दिखे जो बार वाला सवाल हो, तो जिस संख्या के ऊपर बार लगा रहे उसको बटे में करके उसी संख्या को हम 9 लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिख लेंगे? 9 लिख लेंगे। वो अपने आप में क्या होगा? बार क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से 0.0 भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। ठीक है, 1/3। लेकिन यहाँ पे ये तो शांत मान था, लेकिन ये क्या है? अशांत मान है। यानी ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। ठीक है, क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, यानी कि अशांत। अशांत और शांत, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। शांत का मतलब वो होता है जो एक 0.5 किसी संख्या के बाद संख्या रिपीट ना हो, वो शांत संख्या कहलाती है। और वो अशांत संख्या वो होती है जो किसी संख्या के बाद बार बार वो संख्या रुके ही ना, वो चलती ही चली जाए, बार बार संख्या रिपीट हो, वो क्या कहलाते हैं? वो अशांत मान कहलाता है। अब यहाँ देख लेते हैं, शांत मान पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन ये जो अशांत मान, जिससे ये भी रिपीटिंग वैल्यू है, रिपीटिंग या रिक्वेरिंग वैल्यू है, यानी बार बार रिपीट होती है। ये भी संख्या क्या होती है? बार बार रिपीट होती है। इसलिए ये संख्या को और इस संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। वो कैसे? आइए हम ये समझते हैं। देखिए, मान लीजिए इसका मान हमें ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे? कि ये पी बाई क्यू के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, जैसे 0.3333 इतना दिया हुआ है। अब इसी संख्या को हम क्या मान लेते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार। एक मान है, इसका और इसका क्या है? दोनों का मान सेम है, यानी यहाँ पे डॉट डॉट है। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर मान लेते हैं 0.333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? दोनों पक्षों में हमें 10 का गुणा करना होगा। कितने का? 10 का गुणा करेंगे जब, तो 10x बराबर, ये क्या हो जाएगा? 10, एक अंक पे 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक क्या हो जाएगा? इस बार खिसक कर चला आएगा, तो 3.333, ये क्या होगी? ये तो रिपीट हो रही है बार बार वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको हम 10x बराबर 3 प्लस में, इसको हम 3 को बाहर जब करेंगे तो यहाँ से, तो 0.333 इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब इसको हम फिर से जोड़ेंगे इसमें, तो वही संख्या क्या हमें प्राप्त होगी? यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस स्थान के दर पर हम क्या माने हैं? पहले से x माने हैं, x बराबर इतनी की वैल्यू माने हैं। तो इसी के स्थान पर x पुटअप करेंगे वैल्यू, यहाँ हो जाएगा 10। x बराबर, मतलब मार्कर इंक यहाँ पे मौजूद नहीं है, किसी तरह से हम एडजस्ट करते हैं इसको। 10x बराबर 3 प्लस, यहाँ इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? x को लिख सकते हैं, लिख लिए, बिल्कुल लिख लिए, x लिख लिया। अब इस x को इस पार लाएंगे तो 10x में से एक x घटा देंगे, कितना x बचेगा? 9x बचेगा, बराबर में 3। ठीक है, तो 9x बराबर में 3, फिर इसको हल करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 3/9। 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9। तो x का मान क्या निकल कर आया है?
1/3, यानी कि इस संख्या को हम भी इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। वो कैसी संख्या होती है, जैसे रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत मान होता है, उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात ये दोनों संख्याएं क्या है, ये दोनों संख्याएं परमेय संख्याएं हो सकती है। क्या हो सकती है, ये दोनों संख्याएं परमेय संख्याएं हो सकती है। परमेय संख्याएं हो सकती है, ठीक है, परमेय संख्याएं होती है या हो सकती है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमने एक नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्यूरिंग नंबर बताया था, जैसे 0.12345। कोई भी संख्या एक बार से दोबारा रिपीट नहीं होती है, वो क्या होता है, अशांत मान होता है। और नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है, उसको भी हम समझ लेते हैं कि वो संख्याएं असल में अशांत है या फिर अपरिमेय है या परिमेय संख्या है, उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जैसे मान है 0.333 या फिर 0.3, इस तरह के मान आपको हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा संख्या पद्धति से, ये क्वेश्चन आपको जरूर यूपी टेट के एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं जो नॉन रिपीटिंग वैल्यू है वो किस तरह से, क्या परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है, उसको समझ लेते हैं। जैसे 0.12467 ये संख्या देखिए क्या है, ये नॉन रिपीटिंग है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, ये तो ये संख्या क्या है, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्यूरिंग नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसे हम नॉन रिपीटिंग और नॉन रिक्वेरिंग नंबर कहते हैं। इसी के देखिए नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू भी इसे कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू का मतलब अशांत है जिसे बोलते हैं। कोई भी संख्या दशमलव के बाद स्थायी रूप से रुक नहीं रही है, ये बार बार क्या हो रही है, परिवर्तन ला रही है, कोई ना कोई अंक आ रहा है, इसलिए क्या है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, यानी कि अशांत, क्या है, अशांत, ये अशांत। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो संख्या क्या कहलाती है, अनावसानी अशांत संख्याएं कहलाती है। यानी कि नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्वेरिंग, इन दोनों का महत्व, दोनों का मान एक ही होता है, चाहे आप रिपीटिंग बोलिए चाहे रिक्वेरिंग बोलिए, दोनों का मान एक ही होता है, मतलब एक ही होता है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत यहाँ पे होता है, यहाँ पे टर्मिनेटिंग का मतलब यहाँ शांत होता है। 0.5 के बाद एक स्थायी वैल्यू हमें प्राप्त होती है, कोई संख्या हमको दोबारा से नहीं मिलती है, तो क्या है, ये शांत मान है। यहाँ पे देखिए 0.3333, 0 पॉइंट के बाद कोई ना कोई वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो ये रिपीटिंग भी है। इसके अलावा ये क्या है, अशांत भी है। अशांत का मतलब संख्या रुक नहीं रही है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये रिपीटिंग तो नहीं है, नॉन रिपीटिंग है, लेकिन यहाँ पे टर्मिनेटिंग भी है। टर्मिनेटिंग मतलब ये संख्या क्या है, रुक नहीं रही है, कोई ना संख्या क्या है, बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए ये क्या है, अशांत मान है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब ये अशांत होगा तो बिल्कुल से जाहिर सी बात है, हमें पता है कि 1.2467 इसका एक निश्चित मान नहीं होता है, इसलिए क्या है, ये एक इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर का मतलब अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जो नॉन रिपीटिंग या अशांत या अनावसानी जो मान होता है, अनावसानी जो मान होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। याद रखिएगा, यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन पूछने को जरूर मिलेगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप इग्नोर नहीं करिएगा, ये बेसिक जो जानकारी आप बेहतरीन तरीके से कवर करिएगा, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं ये जो मान होता है, जैसे 0.3 होता है, 3 के ऊपर बार है, इसके अलावा कोई संख्या है, 2-3 संख्याएं हैं, या फिर पॉइंट के पहले कोई संख्या है उसके ऊपर बार लगा है, तो कैसे हल करते हैं, आइए समझते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम रेस करते हैं, ठीक है।
देखिए बार वाले सवाल को कैसे हल करेंगे वो चीज़ हम बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन उठा लीजिए, क्वेश्चन है 0.12, ये दोनों के ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिले होगा कहीं ना कहीं आपको। तो आप कहीं पढ़े नहीं पढ़े मुझे नहीं पता है, लेकिन आप यहाँ जरूर बेहतरीन तरीके से इसकी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे आज। जैसे 0.12 दोनों के ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है। जिस संख्या के ऊपर बार लगा हमने इसके पहले बताया कि वो संख्या क्या होगी, बार बार रिपीट होगी। अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो एक ही संख्या रिपीट होगी। यदि दोनों संख्या के ऊपर बार लगा है तो दोनों संख्याएं बार बार रिपीट होगी। तीन संख्याएं के ऊपर बार लगा है तो तीन संख्याएं क्या होगी, बार बार रिपीट होगी। जैसे 0.12 लिखा हुआ है तो ये 0.12 12 12 ये करते करते क्या होगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। ये संख्या क्या होगी, रुकेगी ही नहीं। अशांत मान है ये, क्या है, रुकेगी ही नहीं। 12 12 12 12 करके ये चली जाएगी। इसका मतलब बार का मतलब ये होता है, याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इस संख्या को हमें हल करना है, जैसे एक निश्चित मान निकालना है तो कैसे हल करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। देखिए इसको हम बेहतरीन तरीके से बिल्कुल सरल माध्यम से एक बेसिक ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप सेकंडों में सवाल को हल कर पाएंगे। जैसे 0.12 दोनों संख्याएं के ऊपर बार लगा हुआ है तो दोनों संख्याएं क्या कर लेंगे, यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। यहाँ हमने 12 लिख लिया। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हो उतने नीचे क्या कर लेंगे, 9 लिख लेंगे। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतने नीचे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। जैसे 1 2 9 9 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इसको काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, यानी क्या प्राप्त हुई संख्या हमको, 4/33 प्राप्त हुई। ये हो गया आंसर, हो गया इसका। ठीक है, ऐसे मान लीजिए एक संख्या के ऊपर बार लगा है। सब तरह से जो आपका डाउट है हम क्लियर करेंगे इसी क्लास में। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपको दे दिया जाए 0.12 एक संख्या के ऊपर बार लगा है, आप कैसे हल करेंगे ये भी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे फुल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 0.12 यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो एक संख्या बार बार रिपीट होगी। जैसे कैसे रिपीट होगी वो भी जान लीजिए। 0.12 के ऊपर बार लगा तो 2 ही रिपीट होगी, इसके बाद एक नहीं आएगा बीच में। 2 2 2 ऐसे करके बार बार रिपीट होगा। तो इस बार का मतलब ये दर्शा रहा है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया, इस संख्या को उतारने के बाद यहाँ हमने उतार लिया, 12 लिख लिया। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतनी संख्याएं क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे। यहाँ पे कितने संख्या के ऊपर बार लगा है, एक संख्या के ऊपर बार लगा है, यहाँ लिखेंगे 1 9 लिख लिया। अब जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उतने हम 0 लिख लेंगे। 9 के बाद, इस 9 के बाद उतने ही 0 लिखेंगे जितने के ऊपर बार नहीं लगा है। कितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा तो वो 1 है, दशमलव के बाद वाली देखेंगे, पहले वाली नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे 0 लिख लिया। अब क्या हो गया, अब देखिए 12 में से हम उस संख्याओं को घटाएंगे, ऊपर की वाली जो अंश हमारा होता है उस संख्याओं को घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। किसके ऊपर बार नहीं लगा है, 1 के ऊपर बार नहीं लगा है, तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। इसको हम 12 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 11/90। ये हो गया क्या, आंसर हो गया। क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 0.123 बार। ये क्वेश्चन दीजिए करिए। और ये क्वेश्चन है एक क्वेश्चन मान लीजिए 1.27 के ऊपर क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। अब इस संख्याओं का हल करेंगे, कैसे हल करेंगे। हमने बताया कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतने 9 लिख लेंगे, उतने क्या करेंगे, उतने ही 9 के बाद 0 लगा लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले उस संख्या को, पूरी संख्या को हमें उतार लेना है। 123 बटे में एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो 9 लिखिया। 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं लिखा है, बार नहीं लगा है, तो क्या करेंगे,
यहाँ पे दो संख्याएं जीरो बना लेंगे। ठीक, क्लियर हो रहा है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतनी संख्याएं हम नीचे 9 लिख लेंगे, जितने के ऊपर बार नहीं लगा है उतने हम क्या करेंगे, जीरो को उतार लेंगे। ठीक है, अब जितने के ऊपर बार नहीं लगा है उतनी संख्याओं को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे 12 के ऊपर बार नहीं लगा तो यहाँ पे हमें 12 को यहाँ पे माइनस कर देना है, और इसको घटाने के बाद क्या बचेगा, तो 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गए 1, 111 बटे में 900। ये क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1.27 के ऊपर बार है। अब इसके पहले था दशमलव के पहले जीरो रखा था, जीरो हमको मिलता था। अब यहाँ क्या है, दशमलव के पहले हमको मान मिल गया है। तो यहाँ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे, यहाँ हम 1.27 के दोनों के ऊपर बार लगा है, यानी इस संख्या बार बार कहीं ना कहीं 27 बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, इसको हम 1 + 0.27 बार ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब हम जोड़ेंगे तो यही संख्या क्या होगी, हमें फिर से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, 1 + 0.27 बार। तो एक को हमें नहीं छेड़ना है किसी प्रकार से, एक को उसी तरह रखे रहने देना है। इसको क्या करेंगे, वही संख्या को हम उतारने के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतने क्या लिखेंगे, नीचे 9 उतार लेंगे। 1 2, तो 2 9 को हम नीचे उतार लेंगे। ठीक है, या इसको काटिए तो 9 त्रिक 27 और 9 एक 9, 9 एक 9, 3 बटे में 11। तो यहाँ लिखिए +1 + 3 बटे 11 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ इसके एलसीएम लीजिए, अब हल करिए, कितना आएगा, 14 बटे में 11। ये क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन जो आपके यूपी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और इसी तरह का कंटिन्यू क्लास, हमारी क्लास को आप कंटिन्यू देखिए, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से नॉलेज, इसी तरह का छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे, बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, जो आपके सीधे एग्जाम में आने वाले प्रश्न होंगे उसी को हम बताएंगे, ना कि यहाँ पे फालतू आपका टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपको वीडियो यहाँ पे यूट्यूब में छोड़ूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय।